नमस्कार, मैं आदर्श कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नमो बीएचयू पे। बीएचयू का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे वो यूजी का हो चाहे पीजी का हो, सबसे बड़ी डाउट ये रहती है कि डोजियर फॉर्म और एंटी रैगिंग फॉर्म को कैसे भरा जाए। तो आज की वीडियो में मैं इसी को स्टेप बाय स्टेप भरूंगा और उसी प्रकार से आपको फिलअप करना है। सबसे पहले आपका इसमें आपका A4 साइज फोटो चिपका देना है और उसके नीचे लिख देना है सेल्फ अटेस्टेड और अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए फैकल्टी ऑफ, अगर आपकी आर्ट्स फैकल्टी है तो आर्ट्स लिख देंगे, सोशल है तो सोशल लिख देंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स लिख देना है, ठीक है। आई एम सीकिंग एडमिशन टू, तो अपना कोर्स लिख दीजिएगा जिसमें आपको मिला, अगर एमए है तो लिख दीजिएगा एमए डॉट डॉट डॉट, बीए डॉट 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 लिख दीजिएगा और आपका जो ईयर है वो लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको कौन सा मिला, यूजी में जो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिला उसे आपको लिख देना है और यहाँ पे क्या करना है, अपना सिग्नेचर लिख देना है और अपने यहाँ पे नाम लिख देना है। और उससे ज़रूरी बात, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है हॉस्टल लेना है या नहीं लेना है। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो उसमें क्या करना है, टिक कर देना है, और अगर नहीं लेना चाहते हैं, शहर में रहना चाहते हैं, तो उसको फिर उस पर टिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना डेट भर देना है, ठीक है। और ये जो है, अगर हॉस्टल में अगर पुराने स्टूडेंट बी चुके थे उनके लिए है, ऐसे आपको क्या करना है, इसे स्किप कर देना है। और ये जो ऑफिस पर्पज़ के लिए, इसको भी आपको फिलअप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए फिलअप, ये आपके द्वारा फिलअप किया जाएगा। तो इनरोलमेंट नंबर आपको 1 से 1.5 महीने बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा अलॉट की जाएगी। और यहाँ पे यूईटी पीईटी रोल नंबर है, तो आपको सीयूटी में जो रोल नंबर थे उसे ही आपको यहाँ पर फिलअप करना है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ अपने बढ़िया से फिलअप कर लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क वही, मतलब कट सिंबल वगैरह आपको भर देना है, ठीक है। हस्बैंड नेम, अगर आप मैरिड है तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर फिलअप करना है। और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसका एकदम बारीकी ढंग से आपको परमानेंट एड्रेस देना है, जैसे विलेज, पोस्ट, ये सारी चीज़ को आपको क्या करना है, बहुत बढ़िया से लिखना है। पुलिस स्टेशन, आपके घर के जो पास का जो पुलिस स्टेशन है उसको मेंशन करना है। नेम ऑफ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो आप जहाँ से भी जाते हैं, आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसको यहाँ पे भरना है, ठीक है। लोकल एड्रेस इन केस ऑफ डिलीजेंस स्टूडेंट, जैसे कि आपको अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप अभी लोकल एड्रेस में कहाँ पे रह रहे हैं उसका आपको मेंशन करना होगा, कि चित्रपुर में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, ठीक है। दूसरा है 70 नंबर, क्या आपने कभी होस्ट इसे सस्पेंड वगैरह किया जाए हो, तो किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, इसको क्या कीजिएगा, नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो तरीके का डिटेल दिया गया है, आउटसाइड वाराणसी रहते हैं, इनसाइड वाराणसी रहते हैं। इसको क्या करना है, आपको फिलअप कर लेना है और बहुत अच्छे से सिग्नेचर करके यहाँ पे आपको डेट भर देना है। ये था आपका डोजियर फॉर्म। अब हम लोग समझेंगे कि एफिडेविट और एंटी रैगिंग फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो डोजियर फॉर्म के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका जो होता है वो एंटी रैगिंग फॉर्म होता है, जिसे आप एफिडेविट बाय द स्टूडेंट करते हैं। ये दो तरीके से भरा जाता है, एक स्टूडेंट के द्वारा भरा जाता है, एक पेरेंट्स के द्वारा है। ये स्टूडेंट के द्वारा है तो इसमें लिखिएगा आई, अपना नेम लिख दीजिएगा और आपको जो कोर्स अलॉट किया गया है, जैसे अगर आप एमए के लिख दीजिएगा एमए, आपको जो कोर्स होगा डॉट डॉट डॉट। अगर आप बीए का है तो लिख दीजिएगा बीए आर्ट्स या फिर बीए सोशल करके जो कोर्स अलॉट हो उसका नाम लिख देना है। फिर उसमें सन, यहाँ पे पापा या मम्मी जो भी उनका आपको क्या करना है, नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाने के बाद क्या करना है, अपना नेम लिखना है, सिग्नेचर करना है। और यहाँ पे जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन का आपको डेट मंथ आपको क्या करना है, ईयर भरना है। और अगर आपने सब कुछ अच्छे तरीके से कर लिया है तो फिर से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, डेट मंथ ईयर से आपको क्या करना है, आपको भर देना है। और यहाँ पर जो लिखा गया वेरीफाइड एड, यहाँ पे आपको खाली स्थान होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, बीएचयू भर देना होगा। और फिर से यहाँ पे जो अगर डेट मंथ है तो उसको क्या करना है, आपको भर देना है, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट के द्वारा। अब दूसरा जो है एफिडेविट बाय द गार्जियन और पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिस्टर और मिसेज कुमार, तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स का नाम होगा, ठीक है। जैसे किन्हीं का नाम है तो उनका नाम हो जाएगा फलाना कुमार, और उसमें ब्रैकेट में फिर आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। हैविंग एडमिटेड टू, अब आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन मिला है, तो अगर मेन कैंपस मिला तो सिर्फ एफएमसी कर दीजिएगा, एफिलिएटेड कॉलेज मिला है फॉर एग्जांपल डीएवी मिला है तो इसको। इतना सारा कुछ करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर पेरेंट्स का सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर ऑफ द डिपोनेंट में। उसके बाद आपको पेरेंट्स का नाम होगा, पेरेंट्स का जो आपको एड्रेस है उनका होगा, या फिर जो गार्जियन है उनका क्या होगा, एड्रेस होगा, उनका क्या होगा, मोबाइल नंबर होगा। और जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन का डेट मंथ क्या करना है, आपको ईयर भर देना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से भर लिया है तो वेरीफाइड एट, वहाँ पे बीएचयू लिख देना है, डे में, मंथ और ईयर में क्या करना है, वेरिफिकेशन का डेट डाल देना है। सिग्नेचर ऑफ डिपेंडेंट में आपका पेरेंट्स और गार्जियन का सिग्नेचर होगा। और यहाँ पे क्या करना है, फिर से एक बार डेट मंथ ईयर को आपको फिलअप कर देना है। तो ये रहा आपका डोजियर फॉर्म और एंटी रैगिंग फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में फिर जरूर करें और हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।